ओके, यूजर नेम क्या है, abhay@gmail.com और यहाँ पे क्या था पासवर्ड TEST टेस्ट। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी ही था पासवर्ड से नहीं ये तो क्लिक ही नहीं हो रहा है। पासवर्ड सर्विस में हमारा टेस्ट है, ओके, लेकिन ये क्लिक नहीं हो रहा ना। वो बटन है सबमिट करने का, ऐसे वो रिटर्न कर दिया। ये अपना इस लाइब्रेरी में $HTTP हुआ है क्या? हाँ $HTTP हमने ऑलरेडी बता दिया। कहाँ हुआ इसमें? नहीं, लास्ट में हाँ बट वो चल अभी नहीं आया। फायरबेस से कनेक्ट करके चल नहीं रहा। हाँ ठीक है, आज चलेगा, ठीक है ना। उस दिन कुछ एरर होगी। स्ट्रिंगी फाइल भी था उसमें, स्ट्रिंगी फाइल तो वगैरह ये रन होता था जो फायरबेस से कनेक्ट दिखा रहा आपको सर। हाँ हाँ रन होता था करके नेट कनेक्शन देने के बाद हो रहा था ना कुछ, तो भी उस दिन प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ पे abhay@gmail.com डालता हूँ, gmail.com, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, TEST टेस्ट। तो यहाँ पे अलर्ट आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा। लेकिन अब याद है ना हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कौन से कंपोनेंट में कॉल हो रही है सर्विस? डायरेक्टिव में जा रहा है। अभी डायरेक्टिव में जा रहा है, लॉगिन डायरेक्टिव डॉट बेस, ओके। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट में मैं इसको कॉल ही नहीं कर रहा क्या, लॉगिन सर्विस डॉट, मैं अलर्ट डालता हूँ, alert 1, ओके, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा आना चाहिए अलर्ट। इस बटन के ऊपर क्लिक भी तो नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई फंक्शन होना चाहिए ना HTML में। ये लॉगिन का बटन है ng क्लिक, और लॉगिन का मेरा फंक्शन तो होना चाहिए। लॉगिन का फंक्शन चलो कहाँ है मेरा, ये मैंने कहाँ डाला होगा, कंपोनेंट में, तो ये होम में, कंपोनेंट में, ओके। और ये लॉगिन का जो फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग अलर्ट डालते हैं कि देखो आता है क्या, ALERT अलर्ट, ओके, 1 2 3, यहाँ पे तो आना चाहिए, राइट। कंट्रोल बटन भी है, टाइप इक्वल टू बटन है, तो प्रॉब्लम नहीं। नहीं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 आ रहा है, चलो ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ abhay@gmail.com, abhay@gmail.com, और ये है टेस्ट, TEST टेस्ट। 1 2 3 आया, ओके। और मेरा बाद में आगे इसका कॉल नहीं हुआ, दैट्स ओके, कि ये इसने क्या किया होगा, उसने वहां से जा रहा होगा, और यहाँ पे मैं ना ये लिखूंगा कि भैया ट्रू और फॉल्स में, यहाँ पे हमारा फॉल्स आया होगा, इसलिए मेरा लॉगिन सर्वर डॉट यूजर फाइल थे, हाँ यूजर डॉट लॉगिन सर्विस फाइल थे, किंवा ते वेरिएबल तिकडला आपण ते दिलं लॉगिन सर्विस दिस डॉट ओके। मेरे को पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग है ना अभी तक क्या यूज कर रहे थे, हम लोग यूज कैसे करते थे, ये वाला तरीका यूज करते थे इफ एल्स। हमको अभी ये तरीका यूज नहीं करना, तो मैं इसको पूरा ही रीराइट करने वाला हूँ, ओके। मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरी सर्विस के अंदर, मैं इसको क्या बोलता हूँ कि मैं इसको बोलूंगा $Q, ओके। $Q को मैं इंजेक्ट करूंगा, ठीक है ना। और अब मैं यहाँ पे $Q के बाद एक बनाऊंगा where promise promise इक्वल टू $Q dot differ, okay, and what I am going to do, I am going to bring the AngularJS file। तो यहाँ पे पूरा दिखना चाहिए, लेकिन ठीक है नहीं दिख रहा तो भी चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे ना रिटर्न कभी ऐसे नहीं बोलूंगा, इसको ये याद रखना, रिटर्न हम ये नहीं, क्या रिटर्न नहीं करेंगे हम लोग कभी भी, है ना
ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रॉमिस डॉट कंट्रोल जेड डॉट रिजॉल्व। ओके, और रिजॉल्व में मैं कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूं आई, या कोई भी डेटा पास कर सकता हूं आई एम लॉगिन। ओके, और अगर मेरा एल्स आता है तो मैं क्या यूज करूंगा, REJECT रिजेक्ट आई एम नॉट लॉगिन। और जहां पे भी ये इसके बाद रिटर्न क्या करूंगा, RETURN रिटर्न प्रॉमिस। इससे फायदा क्या होगा कि जहां पे भी मैं यूज करूंगा ना इसको, मेरे को वहां पे इफ एल्स नहीं लगाना। अब मेरे को करना क्या है, इसको होम कंपोनेंट में जाऊंगा मैं, और इसको मैं सिंपल से ऐसे लिखूंगा, और ये इसका मेन कंसेप्ट है .THEN देन। ओके, अगर मेरा ये सक्सेस है तो क्या करता हूँ, FUNCTION फंक्शन। ओके, और alert I am pass। ओके, कॉमा, पहला वाला फंक्शन जो इसमें पास करते हैं वो सक्सेस का होता है, दूसरा फेल का होता है। फंक्शन एरर लिख देता हूं, इसमें OBJ लिख देता हूं, OBJ। ओके, OBJ दोनों पास करते हो ना, आई एम इन, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ALERT alert I am in home error प्लस, कहाँ गया प्लस, ERR। What is the profit of this? इसका प्रॉफिट बहुत सिंपल है कि देखो, अगर है ना सर्वर से तुम्हारी है ना एरर का ऑब्जेक्ट आता है तो आपको है ना ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं कि मेरा एरर का ऑब्जेक्ट आया, मेरे को सीधे एरर में एरर का ही ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। अगर मेरा पास वाला डेटा आता है तो मैं ऊपर लिख दूंगा, मेरे को ऐसा इफ एल्स लगाने वाले कंसेप्ट सब खत्म हो गए, ठीक है ना। और ये जब भी आपका वो डेटा आ जाएगा ना उसी के बाद ये कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं अभी रन करूंगा और इसको देखूंगा, और इसको इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं क्रोम पे देखूं, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ इसको रनिंग, और इसको क्रोम पे अपन रन करते हैं। क्रोम इज द बेस्ट वे फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग में जैसे पूरा कंडीशन चेक करते थे, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, तो वो होना ही है कॉल, उसमें एरर ही कॉल होना है ऑटोमेटिकली। नीचे से आपने रिजेक्ट भेज दिया ना तो ऑटोमेटिकली वही कॉल होगा, यही इसकी पावर है। और है ना सबसे ज्यादा यूज पूरे एंगुलर में ना प्रॉमिसेस का ही होता है, क्योंकि आपको अगर सर्विस लिखना है डेटाबेस वगैरह से कुछ भी लेके आना है, डॉट देन वगैरह यहाँ पे इसके ही थ्रू हैंडल करो। अगर आप इंटरनल ट्राई कैच वगैरह भी लिख रहे हो ना तो भी हम लोग है ना उसको रिटर्न हमेशा प्रॉमिस ही करेंगे कि एक्सेप्शन आया तो मैं प्रॉमिस रिटर्न कर दूंगा जिसने वो हैंडल कर लेगा। तो मेरे को एक्सेप्शन थ्रो करने की जरूरत नहीं है। ये इस अलर्ट की, ठीक है ना। अभी अगर मैं यहाँ सपोज यहाँ पे कुछ भी अनवांटेड डालता हूँ 123, ओके, यहाँ पे क्यों नहीं आया, चार एरर है तेरे अपने इसमें। डॉलर कंपाइल कौन सा डायरेक्टिव है, ऐप डायरेक्टिव EMP डिटेल्स, ऐप डायरेक्टिव EMP डिटेल्स में कुछ तो भी है ना कोड में इशू है, ठीक है ना। तो ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐप डायरेक्टिव इसका कैंसिल है, नहीं
EMP CTR बरोबर आहे EMP कंट्रोलर क्या इशू है यहाँ पे? EMP डिटेल, हाँ अभी डायरेक्टरी लिखने की जरूरत नहीं, सब कंपोनेंट में कर दो। मुझे भी लग रहा था कि मैं इतना बेस भी जा रहा हूँ डायरेक्टली फॉर द कंपोनेंट। नाम प्रॉपर दिया है ना ये पाथ का? हाँ EMP डिटेल डायरेक्टिव, ओके, कंट्रोल C, कंट्रोल V। इसमें कुछ तो भी एरर आ रही है। अगर मैं कंपाइल करूं, यहाँ पे देखूं, वो बता, यहाँ पे क्लिक करो ना तो पर्टिकुलर एरर का टाइप बता देता है आपको कि एक्चुअली एरर का टाइप क्या है। ओके, ये क्या एरर दे रहा है पता है क्या? कि जो हमारी है ना HTML इसका बना है ना, उसको वो कंपाइल नहीं कर पा रहा। तो मेरे HTML में अपन ने कुछ तो भी ऐसा लिखा है जो है ना गलत लिखा है। जैसे आपने ना यहाँ पे जो टेबल बॉर्डर है ना, ये अपन ने ना गलत लिखी, इसके कारण वो है ना पूरा इशू दे रहा है। 100% गुड डेवलपर। ठीक है ना? तो अगर मैं अभी इस पेज को रिफ्रेश करूं तो अभी मेरे कंसोल से एरर चली गई ना, तो ये HTML को पूरा कंपाइल करता है। तो HTML भी आपका बिल्कुल बेस्ट स्टैंडर्ड से रहना चाहिए। और दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द Angular 1 और अभी भी आ गया। नॉट फाउंड बोल रहा है। चलो अभी देखते हैं वो क्या बोल रहा है कि वो जो इसका फाइल है ना वो नॉट फाउंड है। त्याच्यामुळेच ते कंपोनेंट अशी येत नव्हते। हाँ काही ना काही ते चूक असेल। अभी भी अगर नॉट फाउंड है तो कुछ ना कुछ हमारी ऐप डायरेक्ट कंट्रोल आर, मैं हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ। ये चीजें परफेक्ट है। अभी मेरा ये परफेक्ट चल गया, ठीक है ना? अभी मेरा परफेक्ट चल गया, मैंने उसका पाथ प्रॉपर कर दिया, ठीक है ना? प्रार्थना दे तू /right, ठीक है ना? अभी देखो मेरा ये 123 आया और अभी इसका भी ये नहीं चल रहा है, तो ठीक है मैं इसको भी रन करूंगा और इसको जरा डिबग लगाता हूँ यहाँ पे कि क्या इशू आ रहा है। वी हैव टू में पता है क्या, एक और चीज याद रखना, एंगुलर में करते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है कि अपन लोग है ना अच्छे से ना डिबग कर पाए। डिबगिंग इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एनी डेवलपमेंट। इट इज नॉट अबाउट एंगुलर, इट्स अबाउट द ऑल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है ना? कंट्रोल V कंट्रोल S। अभी मैं क्या सेव नहीं किया मैंने, कंट्रोल S। मैं इसको फिर से कंट्रोल R करता हूँ एंड लेट्स सी कि हम लोग है ना प्रॉपर डिबग कर पाते हैं कि नहीं। क्या इशू था इनका, मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, मैं यहाँ पे आया, ठीक है ना? अभी मेरे को लॉगिन सर्विस दिख रही है क्या यहाँ पे? तो लॉगिन सर्विस ही मेरी अनडिफाइंड है, वो इंजेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है ना? तो अभी हमने इनका लिया तो ये वाले इसको इंजेक्ट नहीं किया, मतलब क्या लॉगिन सर्विस तो यहाँ पे आ रही है क्या? ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इनने जब है ना अपन ने जब ये बनाया ना तो इसमें ये वाली जो लॉगिन सर्विस है ना शायद index.html पे नहीं डाली होगी, वरना वो उसको ले ही लेता। लॉगिन डायरेक्टिव है
और लॉगिन सर्विस डॉट जेएस तो है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी ये लॉगिन सर्विस में देखें हमारा क्या इशू आ रहा है। मैंने लॉगिन सर्विस बनाई, ओके, इसमें $HTTP को इंजेक्ट किया हुआ है और बाकी सब कुछ प्रोमिसेस, बाकी सब कुछ मेरा सही है। ऐप डॉट मॉड्यूल एंगुलर भी है, कोई बात नहीं। हमारे डिबगर लगाना होगा। लॉगिन सर्विस में डिबगर लगाया ना क्लिक पे, यहाँ पे भी डिबगर लगा देते कि जब मेरा यहाँ पे आए ना डिबगर तो ये मेरा यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। और ये लॉगिन सर्विस का एस छोटा है। लेट्स सी दैट कि हमने जब होम कंपोनेंट है ना उसमें लॉगिन सर्विस का एस छोटा ही रखा है ना, कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे भी डिबगर लगाता हूँ कि मेरा ये तो आना ही चाहिए। ओके, लेट्स रन दिस अगेन। लॉगिन सर्विस में आ रहा है, मतलब मेरी ये प्रॉपर रन हो रही है। मेरा डॉलर स्कोप के टाइम पे लॉगिन सर्विस आ रही है, मतलब ये भी प्रॉपर है, ठीक है। अब मेरा एक ही चीज है कि मैंने यहाँ पे जब दिस लिखा है ना, आ गया ये, और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे दिस क्या है, दिस के अंदर मेरा लॉगिन मिल रहा है लेकिन लॉगिन सर्विस नहीं मिल रहा मेरे को डायरेक्टली लॉगिन सर्विस। यूजर तो यूजर घेतलाय, अपने को दिस डॉट लॉगिन दिस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऊपर से वो ऑटोमेटिकली ले लेगा दिस डॉट लॉगिन सर्विस। कंट्रोल आर, ओके। अभी देखेंगे ना, ओके, अभी देखो लॉगिन सर्विस आया, ठीक है ना। जैसे ही मैंने लॉगिन सर्विस आया, इसको मैं रन करूंगा तो वो कहाँ जाएगा, मेरे लॉगिन के ऊपर जाएगा। लॉगिन में $Q हम लॉगिन सर्विस में मेरा $Q रॉन्ग मैंने एक जगह पे ऐड किया, सॉरी। तो अभी हमको जो $Q इंजेक्ट करना था ना लॉगिन सर्विस में, वो हमेशा इंजेक्ट कहाँ होगा, नॉट इन फंक्शन, जहाँ पे हम लोग ये बनाते हैं ना कॉमा, जहाँ हम लोग सर्विस डिफाइंड का कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसमें हम लोग इंजेक्ट करते हैं, याद रखना। कंट्रोल एस, ठीक है ना। अभी मेरा सर्विस काम नहीं बनाया, फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं करते, फंक्शन के अंदर नहीं, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, लेट्स एंगुलर डू दिस फॉर अस। एंड एंगुलर कोई भी इंजेक्शन सिर्फ कंस्ट्रक्टर में करता है। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंजेक्शन एंगुलर कहाँ करता है, कंस्ट्रक्ट। अभी देखो यहाँ पे मेरा $Q आया, इसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मेरा प्रॉमिस आया, और अगर मैं इसको प्रॉमिस को क्विक वॉच करता हूँ, ठीक है ना, एवेल्युएट इन कंसोल, तो अपने को ना समझने आएगा कि हमारे पास प्रॉमिस में है क्या क्या, ठीक है ना। तो प्रॉमिस में जब मैं लिखता हूँ ना, तो मेरा रिजॉल्व एक फंक्शन है, एक रिजेक्ट है और एक नोटिफाई है, ठीक है ना। मेरे तीन ही फंक्शन है मेरे पास, ओके। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्ट इज नॉट ए फंक्शन, मतलब अपन ने जो रिजेक्ट लिखा है ना उसमें कुछ तो भी स्पेल मिस्टेक है, देखने फिर से, ओके। तो मेरे को अगर ये चेक करना है ना, तो मैं वैसे भी चेक कर सकता हूँ कि मैंने क्या लिखा था, REJECT, ओके, REJECT, और मैंने अपने कोड में क्या लिखा है, रिजेक्ट की स्पेलिंग, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, रिजेक्ट तो प्रॉपर है। फिर से डिबग करते, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है ना, और इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डिबगिंग लगाता हूँ। हमें जब भी इंजेक्शन कुछ इंजेक्ट करना है तो फंक्शन के अंदर करना ही नहीं है, हमको फंक्शन के अंदर करना ही नहीं। जो मैंने डिफर बनाया ना, डिफर इज रिटर्निंग द प्रॉमिस, राइट। प्रॉमिस के अंदर मेरे तीन फंक्शन मेरे को दिख रहे हैं, $promise, promise dot resolve, हमको प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस डॉट डिफर, और इसमें हमको $Q डॉट रिजॉल्व करूं, ओके। लेट्स सी दैट,
वेयर प्रॉमिस में तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें तो काम करना चाहिए उसमें। नहीं लेगा ना, अभी प्रॉमिस ऑफ दिस सब लेगा। ठीक है ना, अभी मेरा $q.resolve है। ओके, अब मैंने किया यहाँ पे $q.reject है उसमें, और उसको मैंने रिटर्न किया। ठीक है ना, अभी रिटर्न किया तो मेरा कंसोल पे एरर क्या आया? शिट यार, अभी भी क्या इशू दे रहा है ये। डॉट देखना फंक्शन हमें नहीं कैश नहीं, हम लोग यहाँ से रिटर्न तो प्रॉमिस ही कर रहे हैं ना। डॉलर रिजॉल्व किया डॉलर, वैसे तो मेरा डिफर मेरा ऐसे ही रन होता है, डिफर प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट और प्रॉमिस $q। और यहाँ पे मैंने जो ये रिटर्न किया वो एक लॉगिन फंक्शन है। ठीक है ना, लॉगिन में मैंने क्या किया, लॉगिन कंपोनेंट में मैंने कहा लिखा है होम कंपोनेंट। डिफर है क्या इसमें जो डिफर मतलब कि डिफर रिटर्न्स द प्रॉमिस, डिफर का प्रॉमिस के लिए उन्होंने डिफर यूज किया है, THEN देन तो प्रॉपर है। वन सेकंड, व्हाट आई विल डू त्याचं काहीच नाही आहे। हाँ, कहीं पे तो भी छोटी सी गलती हो रही है। ठीक है ना, डिफर का स्पेलिंग भी क्या सेंसिटिव है क्या सर? हाँ सब केस सेंसिटिव होता है। DEFFER प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व वो वैसे ही रहेगा, उसका नाम चेंज होगा। ओके, जो मैंने $q डॉट पैरेंथेसिस कंट्रोल C, डिफर इज वन फंक्शन। ओके, डिफर $q डॉट डिफर। ओके, सिर्फ यही गलती थी हमारी। और जो डिफॉल्ट में हम लोग लिख रहे हैं ना, डिफॉल्ट, ओके, एंड देन हमारा ओके, इसको मैं डिफर यूज करूंगा। ओके, वो है ना वेरिएबल है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हाँ, तो ये प्रॉमिस भी रिटर्न किया ना तो भी चलेगा। और इस नहीं हमने, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये डिफर एक फंक्शन है, मैंने प्रॉपर्टी बना दी थी, दैट्स इट। और ये प्रॉमिस की जगह डॉट PROMIS प्रॉमिस, और ये जो रिटर्न करता है ना वो क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। ठीक है ना, दैट्स इट। इज हमारा छोटा सा मिस्टेक था कि हमने उसको यहाँ पे डिफॉल्ट को ऐसे लिखा था। ठीक है, नाउ इफ आई विल रन दिस, एंड आई विल क्लिक हियर, आई एम होम एरर, आई एम नॉट लॉग्ड इन। ठीक है ना, तो उसने वो उसका फेल वाले को कैच कर लिया। तो अभी हमको क्या करना है, हमको हमेशा जो भी हमारा डेवलपमेंट रहेगा ना, उसने हमको है ना हमेशा प्रोमिसेस ही यूज करना है, ये वाला ही तरीका यूज करना है। ठीक है ना, इसमें कोई चैलेंज है क्या? 4 लाइन का कोड है, हमको बहुत अच्छा बना है इसमें, सही है। इससे हमको क्या एरर, ट्राई, कैच वगैरह का हमको थ्रो कैच कुछ यूज करने की जरूरत ही नहीं। प्रॉमिस हम, और हर जगह अब हमको पूरी जितनी भी लाइब्रेरी बनाएंगे उसने हमेशा यही काम होगा। अगर आपको रिजॉल्व करना है, मतलब आपको कुछ भी रिटर्न करना है ना, यू विल रिटर्न बाय द रिजॉल्व, एंड अगर कुछ भी एक्सेप्शन आता है तो उसमें रिजेक्ट लिखोगे। ठीक है ना, इसके अलावा आप ऐसा कुछ करोगे ही नहीं, आप डायरेक्टली डेटा रिटर्न नहीं करोगे। ये इसका फर्स्ट रूल है सर्विस बनाने का भी, एवरी सर्विस शुड रिटर्न द प्रॉमिस ओनली एंगुलर में। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है, इवन कोई ऑप्ट करे या नहीं करे, लेकिन चाहे आपको ना A+B करना है ना, तो भी आप इन्हें रिटर्न क्या करोगे, प्रॉमिस, और उसको क्लाइंट हैंडल कर ले और जैसा उसको करना वैसा करे। ठीक है ना, तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है। अब मेरा जैसे ही मेरा ये हो गया ना, ये वाला तो कंसेप्ट समझ में आ गया।
प्रॉमिस का। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ना सेम एक ये बनाऊंगा जिसमें मैंने एम्प्लॉय डेटा को मैं लेके आता हूँ और यहाँ पे एक ग्रिड बनाता हूँ। आज से हम लोग ऐड अपडेट डिलीट चालू करेंगे। ये मेरी ग्रिड बनी हुई रखी है और इस हाँ प्रॉमिस हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे हर जगह करना ही है। अगर आप सर्विस बनाओगे ना तो आपको हर जगह करना ही है। और सर्विस कब बनाओगे? हाँ, जब भी आप कोई फंक्शनैलिटी लिखोगे तो सर्विस बनाओगे। सपोज हमें डेटा फिक्स करना है डिस्टेंस से, तो हम प्रॉमिस लिखना ही है आपको अपना प्रॉमिस। हम ईमेल जहाँ लगता है वहाँ प्रॉमिस यूज करना वहाँ पे प्रॉमिस ही यूज करना है। है और कहीं जगह यूज करना है। नहीं और कहीं नहीं। इफ एल्स जहाँ लगता है, जहाँ से भी कोई अभी देखो सर्विस कहाँ लिखना है आपको ये समझ नहीं आई क्या? हाँ, जो भी फंक्शनल चीजें लिखनी है वो हमको किस में लिखनी है? और सर्विस में ना विदाउट प्रॉमिस काम ही नहीं करना है। सर्विस विल ऑलवेज रिटर्न ओनली प्रॉमिस। ये चीज समझना आई आपको? आई क्या चीज समझना? ठीक है ना? रिटर्न भी करेंगे तो डेटा रिटर्न नहीं करके हमें सब प्रॉमिस ही रिटर्न करें। प्रॉमिस तो ऐसा होता था पहले कि डेटा भी रिटर्न कर देते थे। डेटा रिटर्न कर देते थे लेकिन एरर आती थी तो आप कैसे चेक करते थे? फिर आपको बहुत सारे लॉजिक लाइन पे लिखने पड़ते कि अगर डेटा नहीं है तो एरर है। हाँ। ये सारी चीजें करना पड़ता था। अब क्या किया, आइदर डेटा आएगा तो डेटा वाले फंक्शन में चलेगा, एरर आएगी तो एरर वाले फंक्शन में। हर जगह आपको प्रॉमिस ही यूज करना है। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है ना? अभी अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक इस सर्विस में ना गेट डेटा नाम का एक और सर्विस लिख देता हूँ लॉगिन की, और लॉगिन की सर्विस में मैं एक और बनाता हूँ एक फंक्शन। हमने वो डेटा जो है वो लॉगिन की सर्विस में आ रहा है, मतलब हमने दो बातें करी ना, एरर आएगी तो एरर के उसमें चली जाएगी और डेटा के उसमें चला जाएगा। राइट। तो ये लॉगिन सर्विसेज डॉट जेएस जो हमने लिखी थी ये डेटा के लिए है। अगर यहाँ पे जो हाँ ठीक है, चलो एक चीज और पहले देख लेते हैं। मैंने होम कंपोनेंट में जाता हूँ और अगर मेरा पास होगा तो ये जो रिजॉल्व है ना यहाँ पे मेरे को ये मिलता है। जो भी मैं वहां से ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ ना, स्ट्रिंग या कोई भी डेटा, वो डेटा मेरे को इस ऑब्जेक्ट नाम की फील्ड में मिल जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल एस। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ एक्चुअल ABHAY @gmail.com और TEST। ये मेरा पास हो गया ना। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे आई एम इन, ओके, मैं इसको डिबगर लगा देता हूँ। अभी मेरा यहाँ पे है लॉगिन पे। मैं सर्विस में जब जाऊंगा तो ये देखो यूजर मैंने क्या बोला, gmail.com। ये क्या है? यूजर दिस डॉट यूजर नहीं है, यूजर है ना, यूजर डॉट यूजर नेम है। तो मेरा ये जो लॉगिन सर्विस हमने यहाँ पे लिखी है ना, यहाँ पे मैं दिस डॉट नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना? ओके, रिलोड। अभी तो आई एम ऑलवेज एरर आएगा, मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। फिर हम ये सारे अलर्ट वगैरह सारे निकाल देना, ठीक है ना? मैं यहाँ पे डालता हूँ ABHAY@gmail.com और ये TEST टेस्ट, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने साइन इन किया। मेरा यूजर में यहाँ से जान दो, ओके। यहाँ पे यूजर में मेरा abhay@gmail.com आया। अभी मेरा ये प्रॉपर आएगा और मेरा ये रिजेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना? कि कहाँ जा रहा है ये देखते हैं। डिफर गया, डिफर में मैं क्यों मैच नहीं किया? अब यूजर नेम नहीं है, यूजर के अंदर यूजर n बड़ा है। कितनी? हाँ प्रीति, हाँ तुला नाही आलं का? मी सगळ्यांना मेल तर केलाय।
ओके, तुझा मेल आयडी काय? मला SMS कर ना, व्हॉट्सअप कर तरी चालेल. हाँ हाँ चालेल. ओके ओके ठीक है. ओके, तो अभी इसमें क्या था कि अभी हमारे इसमें बहुत सारे टाइपो इशू हमारे इसमें बहुत ज्यादा थे. ओके, अभी मैं इसको फिर से रीलोड करता हूँ. नेम का n छोटा लिखा था अपन ने, तो जिस दिन हमने बनाया था उस दिन के कारण था कि ना तू अचानक काही चेंज केले होते. मी पूर्ण चेंज केलं. आधी 2-3 लॉगिन आहेत ना, चेक केलं सगळं. ओके ओके, अभी आ रहा है ये, और पासवर्ड भी आ रहा है. तो नाउ आई विल गो इनटू द सक्सेस. ओके, डिफर अभी भी रिजेक्ट है. abhay gmail.com एंड पासवर्ड इक्वल टू हमने अभय डाला है, टेस्ट नहीं डाला है. ठीक है ना, मैं abhay. ओके, उधर कंडीशन में अभी चेक किया हुआ है. ये देखो अभी आई एम रिजॉल्व आ गया. ठीक है ना, जैसे ही मैं रिजॉल्व अभी मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे जो देन लिखूंगा और जो ऑब्जेक्ट लिया है ना उसमें क्या आएगा, मेरा स्ट्रिंग आएगा. लेकिन आप वहाँ पे कुछ भी भेज सकते हो, ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, कितना भी बड़ा डेटा भेज सकते हो. जब मैं एरर भेज रहा था तो वो जो स्ट्रिंग भेज रहा था तो स्ट्रिंग आ रही थी. तो वी कैन सेंड लाइक दिस एनीथिंग इन दिस प्रॉमिस. ये समझना है आपको. प्रॉमिस की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज एंगुलर में सर्विस एंड प्रॉमिसेस ही है. कोई भी सर्विस बनाओगे तो उसको प्रॉमिस ही लिखना है. ठीक है ना, तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक और चीज बोलता हूँ. मैं अब एक गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ. ठीक है ना, गेट डेटा नाम के फंक्शन में मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमने $HTTP इंजेक्ट किया था और $HTTP डॉट गेट $HTTP डॉट गेट. ओके, गेट क्या होता है मेरा, गेट में मैं हमेशा ना URL पास कर देता हूँ और जिस URL से मेरे को डेटा लेना है. तो मैंने यहाँ पे ये डेटा मेरा डेटा डॉट जेसन का मेरा ये पूरा URL है इसका. लोकल होस्ट नाही ना, वेब सर्व्हिसेस बनवा ना, मग पूर्ण तुम्हाला आहे ना कॉन्फिडन्स प्रॉपर करंट लाईक कॉन्फिडन्स येईल ना तुम्हाला लाईव्ह सारखा. ठीक है ना, ह्याच्यावरतीच ऍप अपडेट डिलीट बनवूया ना. ठीक है ना, तब ये मेरा सर्विस से आ रहा है गेट डेटा. ठीक है ना, वेब सर्विस से. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट दिस डेटा इनटू डिटेल. ये हे वाला एडिट तू कुठे बनवलंय? हा अँगुलर मध्ये कन्वर्टच नाही केला. ह्याच्यामध्ये हा राउटिंग असेल ना, एम्प्लॉई डिटेल आहे. ठीक है ना, सो व्हाट आई हैव टू गो, आई एम गोइंग इनटू द एम्प्लॉई डिटेल डायरेक्टिव्स. ओके, एंड इन दिस डायरेक्टिव व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम इंजेक्टिंग माय लॉगिन सर्विस. अभी मैं नाम लॉगिन सर्विस से कोई इंजेक्ट कर रहा हूँ. यू शुड यूज द एम्प्लॉई सर्विस. ओके, घर पे आपको इसको एम्प्लॉई सर्विस में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है ना, और इसके अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है आपका, ह्याचा जो HTML आहे हे पूर्ण हार्ड कोडेड है. ओके ठीक है, तो मैं इसको है ना पूर्ण हार्ड कोड से ना इसको पूरा सॉफ्ट कोड बनाऊंगा, मतलब डेटाबेस से ही लाऊंगा. ठीक है ना, तो जैसे ही मैं दिस डॉट लॉग इन करूंगा ना, तब मैं $HTTP डॉट गेट डेटा, ये मेरा फंक्शन है राइट, .then देन. अभी इसमें मैं फिर से ये क्या है, हर चीज कोई भी सर्विस है ना एंगुलर में प्रॉमिस ही रिटर्न करती है. तो ये अब $HTTP भी प्रॉमिस रिटर्न कर रही है. तो मेरे को पता है कि अगर सक्सेस आए तो मेरे को कहाँ जाना है, सक्सेस में. ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, डेटा.
okay, and I will put here debugger. कॉमा, अगर एरर आई तो क्या करना है, मेरे को एरर में जाना है. I will put debugger here also. ठीक है, आज हम लोग पूरा ऐड अपडेट डिलीट है ना विद वेब सर्विस देखने वाले हैं. प्रोमिसेस समझ में आया ना, तो प्रोमिसेस हम लोग यूज कर रहे हैं. हाँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट. ओके, बोलना. आपण निघते आता आपण इनबिल्ट प्रॉमिस यूज करतोय अँग्युलरचं, का की $HTTP कोड ऑफ द त्यांचा कोड आहे ना, हा कुणाचा कोड आहे अँग्युलरचा, त्यांनी पण प्रॉमिस रिटर्न केलंय, तर आपण त्याला हँडल करतोय फक्त. ठीक है ना. जैसे ये डेटा आ जाएगा ना, तो मेरा ये देखो ये सक्सेस वाले में गया, और सक्सेस वाले में डेटा क्या आया, डेटा के अंदर डेटा आया जिसमें मेरे 7 डेटा जो सर्वर पे वो आ गए. ठीक है ना. तो ये मेरा कोड परफेक्ट है. मैं एक एक करके इसमें हमेशा चेक करता हूँ और उसको रन करता हूँ. मेरा डेटा में डेटा आ गया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरे को इसमें ना लॉगिन सर्विस के साथ $स्कोप भी इंजेक्ट करना है, SCOPE. ठीक है ना. अब मेरे को स्कोप के अंदर क्या लिखना है, यहाँ पे Ctrl+V डॉट यूजर्स का इंफॉर्मेशन है, क्या है, एम्प्लॉय. अपन हे डेटा जो कनेक्ट करता है, डेटा जो कनेक्ट कर रहे हैं लोग, तो ये कंट्रोलर में आपका डायरेक्टली में कर रहे हैं, राइट? हमको कंपोनेंट में करना चाहिए, लेकिन फिर मेरे को कंपोनेंट का यहाँ पे पास करना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्टली डायरेक्टिव में करके दे रहा हूँ. देन यू मूव टू व्हाट आई एम थिंकिंग, हम अलग सर्विस से डेटा कॉल करते हैं. हाँ, तो यही तो लिखे, अलग सर्विस लिखे. व्हाट यू हैव टू डू, लॉगिन सर्विस की जगह एम्प्लॉय सर्विस बनानी है. मैंने ये बोला ना, मैं अभी यहाँ के यहाँ कर रहा हूँ, मतलब उतना अपना टाइम बचेगा और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है ना. अभी मैं एम्प्लॉय डेटा के अंदर ये सब कुछ डाल दे रहा हूँ, और मेरे को अभी क्या करना है, मेरे को ना यहाँ पे जाना है अपने किसमें, इसके HTML में, और मेरे को क्या करना है, जहाँ पे मेरा ये जो TR लिखा हुआ है, ओके, इनने जो हार्ड कोडेड लिखा हुआ है ना TR, इसको मैं ना रन टाइम पे बनाता हूँ. ठीक है ना. ng repeat REPEAT रिपीट इक्वल टू अपने को क्या करना है, E in एम्प्लॉय. ओके, क्या कह रहे हो, इसमें रिपीट वाला इस तरह से सिंटैक्स होता है. हाँ, इन यही वाला सिंटैक्स होता है. ठीक है ना. अभी मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, मुस्टेक कीवर्ड. मुस्टेक यूज नहीं करना होता है टेक्निकली, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यूज कर रहा हूँ. आप ng bind यूज करना. अगर मेरे को यहाँ पे पता चले तो यहाँ पे मेरे को कितने ID है, और ये केस सेंसिटिव होता है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई विल गो हियर. ओके, मैं एक इसमें पूरा पाथ को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C, मतलब मेरे को डॉट डेटा डॉट जेसन. हाँ, बोलना. जेसन बनाई मैं वो यूज करें तो वो नहीं, जेसन बनाई ना तो वो डायनेमिक नहीं रहेगा. अभी मैं ऐड अपडेट डिलीट करूंगा ना, तो सर्वर पे जाएगा, डेटा पे आएगा. तो ये इसको यूज करना ना, इसी वाले इसको. नहीं सर्वर पे डालो, जेसन में बना कर. लेकिन फिर मेरे को सर्वर पे जेसन अपडेट करनी पड़ेगी. ये घर मैं करा के रखूंगा. हाँ, ये करके लेके आना. इसके बाद नेम डालता हूँ. ओके, जितना मैंने अभी बताया ना, ये इस वीक में आप कर लेना ना. नेम ऑपरेशन. ओके, मतलब हमारे अगर लोकल पे जेसन की फाइल लेती तो हम उसको एडिट नहीं कर सकते वैसे. हाँ, जेसन को तू सेव कैसे करेगा, तो इसको वो तो यही लगता है, क्या नाम है, अपने को ये लगता है कि डेटाबेस लगता है ना. इसमें डेटाबेस जेसन में कहाँ होता है, जो मेरा सेव प्रॉपर रहे. तो उसके अंदर जाके फाइल को एडिट करता है. फाइल को थोड़ी अपन लोग सेव का कोड लिख रहे हैं. नहीं ना, जेसन इज स्टैटिक, वो कभी चेंज नहीं होता, इसलिए उस तरीके को भूल जा. अगर तेरे को तो है ना डेटा बैकएंड का डेवलपर या जावा का डेवलपर इसको लिख के ही देगा तुम्हारी सर्विस, या आपको नहीं लिखना पड़ेगा कभी जेसन.
आपको शुरू में हो सकता है बनाते टाइम जेसन सर्विस तो हमेशा ये फायरबेस को यूज करना। ये मेरा स्टैटिक डेटा यहाँ से आ रहा है, मैं ऐड अपडेट डिलीट कर दिया, अब तू सिर्फ उसको है ना रिप्लेस कर दे। वो जो वेरिएबल पास करने का वो लोग करेंगे डेवलपर, वो सब वो लोग करेंगे, वेरिएबल पास करना, सेव करना वगैरह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यू कैन हेल्प यू आउट दैट कि मैंने फायरबेस में कर दिया, अब आगे का तुम कर लो। ये देखो मेरा पूरा डेटा आपका इससे आ गया, ठीक है ना। ऊपर के हेडर हम लोग हटा देंगे, मेरे को ऊपर के हेडर प्रॉपर बना देते। आपको आ रहा है ना सर समझने मैं क्या कर रहा हूँ? ये हम डेटा वो डायरेक्ट जेसन से ले रहे हैं। जेसन नहीं, हम वेब सर्विस से ले रहे हैं। उसके लिए फंक्शन बनाया गेट डेटा करके, गेट डेटा करके मैंने एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन को कहीं भी कॉल करेंगे तो उसका डेटा मिल जाएगा। परफेक्ट है, आपको समझने आ गया। तो वेब सर्विस का फायदा क्या है कि ना मैं पूरा का पूरा है ना ये एक ही जगह पे रख के कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय डिटेल नाम का एक और डायरेक्टिव बनाता हूँ, ठीक है ना। मैं एक और सर्विस डेटा एरे के रूप में आ रहा है ना सर? जावास्क्रिप्ट में पूरा डेटा जेसन ऑब्जेक्ट कलेक्शन में ही आएगा हमेशा, वरना कलेक्शन नहीं होगा तो एनजी रिपीट कभी चलेगा ही नहीं, याद रखना, ठीक है ना। आपको हमेशा कलेक्शन ही चाहिए, तो आपको डेवलपर को बोलना पड़ेगा मेरे को कलेक्शन ही दो। इसके अलावा एडिट का एक कोई बना है क्या तूने? तो मैं क्या करता हूँ, डिटेल क्या देख का है बट वो कंपोनेंट सेम है उसकी, हाँ? जो है ना फॉर्म उसी के ऊपर है वो। एडिट है क्या इस फॉर्म पे? ऊपर है ना वो वाला ऐड एम्प्लॉय वाला। हाँ तो ये मेरा एडिट है ना, और ये इसका HTML कहाँ है? इसका HTML वहाँ पे कंपोनेंट में डायरेक्टरीज में ही है, डायरेक्टरीज में ही है। इसी डायरेक्टिव में कहाँ है? वो मेनू में कंपोनेंट मेनू में हाँ वही है। मेनू में अपन ने ये रखा है। कल हम कोड चेंज किया उसका, एक्चुअली नाम जिसका मैंने बनाया था सर वो दोनों ही एक में रख दिया था। कल जो कोड नहीं ना, हर इसके लिए एक अलग अलग बनना चाहिए, ठीक है ना। अभी इसको अलग से बनाना है, इस वाले इसको पूरे को, ठीक है ना। अभी मैं इसके जो कॉलम है ना वो इसके हिसाब से मैप कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी सपोज ये मेनू का कंपोनेंट है, अब ये देखो, अब प्रॉफिट ऑफ दिस मैं ना अभी कुछ नहीं करने वाला। अभी मैं इतना सिंपल सा लॉजिक यूज करूंगा ना कि यहाँ पे मेनू कंपोनेंट में ना मैं एक सर्विस और लॉगिन सर्विस तो मेनू कंपोनेंट में भी आपने इंजेक्ट करके रखी है, ठीक है ना। और इसके अंदर मेरा यूजर नाम का डेटा आपने इंजेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो लॉगिन सर्विस के अंदर नाउ व्हाट आई हैव टू डू, व्हेनेवर आई विल क्लिक ऑन दिस, ओके मैं यहाँ पे डायरेक्टिव में जा रहा हूँ। हमने पहले दिन देखा था कि मेरे को बहुत सारे लोचे होते हैं एक जगह से दूसरे तक ले जाने के। आपको याद है एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए हम लोग क्या क्या काम करते थे? अब हम लोग वैसा काम कुछ नहीं करने वाले। क्या करने वाले ये देखो मजा। सर एक काम कर सकते हैं इसमें, वेयर वाला जो EMP डिटेल CTRL है ना उसके ऊपर में एक कमेंट में लिखना है कि यू क्रिएट EMP सर्विसेज इंस्टेड ऑफ लॉगिन सर्विस। तो उसमें याद रहे कि हम सबको बाद में ये लॉगिन सर्विस की जगह पे EMP सर्विस बना, क्रिएट EMP सर्विस इंस्टेड ऑफ लॉगिन सर्विस, ओके ठीक है ना। अभी हम लोग एक काम करेंगे, ये जो इसका जो EMP directive.html था ना, इसमें ना मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो क्लिक इवेंट आपने रखा, ठीक है ना, बटन रखा मैंने, ओके ये बटन है एडिट, यहाँ पे अपन ने बनाया ng क्लिक CLIC इक्वल टू, मेरे को क्या करना है एडिट करना है, ठीक है ना। तो मैं एडिट नाम का एक एडिट, और एडिट के अंदर मैं पास क्या कर दूंगा e, एम्प्लॉय है ना e डॉट लिखा है ना, तो एडिट के अंदर मैंने e पास कर दिया। अब मैं इस एडिट को मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डायरेक्टिव्स में, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा $scope SCOPE डॉट एडिट, और ये फंक्शन क्या ले रहा है मेरा FUNCTION इक्वल टू, मेरा एक ऑब्जेक्ट ले रहा है e का, एम्प्लॉय का, EMP का ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है ना। और अब मेरे को क्या करना है, ये जो लॉगिन सर्विस है उसमें डॉट सेट
एडिट एम्प्लॉय, ये नाम का मेरे को फंक्शन बनाना है और उसको मेरे को ये EMP पास कर देना है। ठीक है, अभी पहली तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेट एडिट एम्प्लॉय। ओके, मैं इस नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा किसके अंदर, इस सर्विस के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट सेट एडिट एम्प्लॉय इक्वल टू function फंक्शन, और इसमें सपोज EMP मैंने लिया। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मेरे को एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, दिस डॉट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट इक्वल टू कर्ली ब्रेस, और मेरे को दिस डॉट this दिस डॉट एम्प्लॉय इक्वल टू EMP। ओके, ये चीज समझने आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सर्विस में एक ना एक्स्ट्रा एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, परत सांगता एकदा आधी याच्या आधी काय केलं आपण ते, आपण ने काय केलं याच्यामध्ये की ना फक्त एक एडिट बटन वरती जेव्हा क्लिक झालं ना, तर मग आहे ना लॉग इन सर्व्हिस मध्ये एक फंक्शन बनवला, ज्याच्यामध्ये आपण आहे ना एम्प्लॉय जो कोणचा क्लिक झालाय त्याला सांगावं तर लागेल, तो एम्प्लॉय पास करून दिला, आणि हा एम्प्लॉय मी ह्या प्रॉपर्टी मध्ये सेट करून दिला। ये कोड कहाँ लिखा है, हमने डॉक्यूमेंट सर्विस में लिखा है। हाँ, सर्विस में, ये सर्विस वाला जो अपना सर्विस है उसमें लिखा है। हाँ, सर्विस के अंदर लिखना है। ठीक है ना, अभी मैंने ये बना दिया दिस डॉट एम्प्लॉय। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपका मेनू का कंपोनेंट है ना, जहाँ पे मेरे को ये लिखना है, यहाँ पे मैं लॉग इन यूजर की बजाय मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ दिस डॉट, मैंने क्या नाम लिखा है उसका सर्विस में, उसको नाम बराबर करना है, एम्प्लॉय, और मेनू, एक सेकेंड, कहाँ पे, एम्प्लॉय। ओके, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय लगा दिया। ठीक है ना, अभी मेरे को क्या करना है, ये डॉट एम्प्लॉय नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे को इसको असाइन कर देना, दैट्स इट। और अभी मैं क्या करूंगा, इसका जो HTML रहेगा मेनू का, वहां पे मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है, एम्प्लॉय ID, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, ID बाइंड करने के लिए मेरा क्या होता है, ng-bind bind इक्वल टू $CTRL डॉट एम्प्लॉय, ओके, डॉट ID। ठीक है ना, कंट्रोल C, कंट्रोल V, डॉट नेम, कंट्रोल S। और कौन कौन से कॉलम है मेरे इसमें, कंट्रोल C, नेम था, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और मेरे कॉलम की लिस्ट क्या क्या है, डेटा में देख लेते हैं हम लोग, जो मेरा रनिंग डेटा था ना, मेरा डेटा नेम, ऑपरेशन और स्टेटस और कंट्री, मैं भी 3 ही रखता हूँ, बाद में आप इसको बढ़ा लेना। ठीक है ना, और COUNTRY कंट्री, COUNTRY, और इसको प्रॉपर एक बना के लाना अभी। ठीक है ना, वो आप बना लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, मेरे को पता है। कंट्रोल R, ओके। अभी जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ना एडिट को, कल से दोनों आ रहे थे, है एडिट किया। सर एक क्वेश्चन पूछना था, एक जगह फंक्शन में जहाँ पे लॉगिन सर्विस यूज किए हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय असाइन किए हैं, वहाँ पे लॉगिन सर्विस असाइन करेंगे ना, अभी जस्ट जहाँ पे किए थे।
मैंने मेनू कंपोनेंट एडिट, इसमें एडिट लिखा था ना हमारा लॉगिन। अच्छा, लॉगिन सर्विस हमारा ग्रिड कहाँ थी, एम्प्लॉय डायरेक्टिव में ना। तो मैं यहाँ पे मेरा ये जो एडिट है ना, लेट्स सी कि हमारा यहाँ पे आता है क्या डीबगर। इसका प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसको 2 बार कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे कंपोनेंट में। एम्प्लॉय डिटेल ये वाला एक्चुअली तो अपना ये वाला है ना, ऊपर वाला। देखते हैं ना हम लोग, अभी यहाँ से पूरा समझने आ जाएगा। ये मेरा रनिंग है। ओके, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। कुछ ना कुछ हमारा गलत हो रहा होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा और मैं यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करूंगा, रीलोड, मैं यहाँ पे एडिट किया, मेरा यहाँ पे एडिट किया तो मेरा क्या सेट एम्प्लॉय पे जाना चाहिए। तो FN F11 ओके, इसके एम्प्लॉय को मैंने EMP सेट कर दिया, राइट। तो जैसे ही मैं इसके एम्प्लॉय को मैं EMP सेट कर दूंगा तो जो मेरा कंपोनेंट है उसमें मेरा EMP का रेफरेंस है, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना चाहिए। तो अभी कई बार होता क्या है ना, यहाँ पे जो कैंसिल, ये पूरा का पूरा हमारा कंट्रोल S menu.html जो मैंने लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। मेनू डॉट कंपोनेंट ने हमने जो वहाँ का एम्प्लॉय है उसको इसके EMP से रेफरेंस दिया हुआ है, राइट। और ये मेरे को फिर वहाँ पे पेज पे मिलना चाहिए। तो ये क्यों नहीं मिल रहा आप बता सकते हो? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे को हमेशा याद रखना, ऐसी प्रॉब्लम आए ना तो कंट्रोल H करके हिस्ट्री क्लियर कर देना। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि वो है ना कैश क्लियर नहीं करता। ऑटो कैश क्लियर बोल दो शकतो ना आपण स्टार्टिंगला, एव्हरी टाइम एक्झिक्यूट करायचं पुढे करून द्यायचं। हा, तर ते वरती प्लगइन वगैरे तुम्ही एक्झिक्यूट कर लावू शकता, त्याच्यामध्ये काही नाही। बट वो मेन फीचर तो हमारा कैशिंग ही है। तो देखो अभी मेरा यहाँ पे रन अभी भी नहीं हो रहा, तो अगर मेरे को यहाँ पे डिबग करना है कि मेरा ये रन आ रहा है कि नहीं, तो मैंने क्या बताया था, एम्प्लॉय कंपोनेंट में ना सबसे पहले जाके क्या लिख देना, फॉर्म जहाँ चालू हुआ है वहाँ पे मुस्टेक कीवर्ड में $CTRL.एम्प्लॉय लिखना। तो हमको समझने आएगा कि मेरा जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है वो मेरा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, आई डोंट वांट दिस एडिट। ओके, यहाँ पे अभी भी वो है ना, इसका जो ऑब्जेक्ट है ना वो मेरा ब्लैंक ही आ रहा है। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसके कारण मेरा सर्विस में मेरा जो लिखा है मैंने सर्विस, यहाँ पे जो एम्प्लॉय लिखा EMP का ऑब्जेक्ट वो मेरा प्रॉपर आ रहा है क्या? तो मैं यहाँ पे डिबगर लगा दूंगा और Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S और Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+S। ओके, एंड यहाँ पे मैं डिबग लगाता हूँ कि मेरा जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ रहा है वो तो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। डिबग, ओके, मेरा EMP ऑब्जेक्ट में क्या है, सब कुछ आ रहा है, मेरा ID, नेम वगैरह ऑपरेशन सब कुछ आ रहा है। FN F11 और एम्प्लॉय के अंदर मेरा ये पूरा पर्टिकुलर असाइन तो हो रहा है। ये एक बार और क्लिक करता हूँ। इसका ये ऑब्जेक्ट है।
नहीं नहीं, ये डॉलर हैश की तो उसका है ना ऑब्जेक्ट का नंबर है, जिसका जो हमको है ना ये बताता है, ठीक है ना। तो अगर मेरा ये चेंज हुआ तो मेरी ये जो कंसोल डॉट सर्विस है, तो ये सर्विस मेरी है ना यहाँ पे क्यों इंजेक्ट नहीं कर पा रही? ये एरर जाती है ना, जो जिसमें दिखाते हैं ये वर्ड दिखते हैं, जो दिखाते हैं कि ये एरर है वो नहीं, कुछ तो भी मेनू का जो हमने बनाया है ना, उसमें कुछ तो भी हमारा प्रॉब्लम रह रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, इतना ज्यादा ये घोची हो गया है ना, तो उसके कारण $CTRL। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो सर्विसेज है इसमें मैं एक काम करता हूँ ID:1, ओके, नेम PLACE प्लेस। अभी मैं सिंपल से एक है ना हार्ड कोडेड चीजें डाल देता हूँ, मेरा भैया ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसे हमको डिबग करना ही पड़ता है इसमें रीलोड। तो मेरा यहाँ पे आना चाहिए नेम वगैरह पूरा, ओके। अब देखें, मैंने जो ऊपर असाइन किया था ना, मेरा ये पर्टिकुलर आ रहा है। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा एडिट, एडिट का कंपोनेंट ये दोनों इसको नहीं ले पा रहा है। नाही ना, आपल्याला त्याची गरजच नाही आहे, म्हणून करता आपण ते करत नाही ना। बोथ हैव द सेम रेफरेंस। ओके, यस, वन मोर थिंग व्हाट आई हैव टू डू ना, इंस्टेड ऑफ इसका रेफरेंस चेंज करने की बजाय ना, yes, the problem is that I cannot do like this, I have to do like this, employee ID dot ID, sorry, what we have to do, we have to use the power of this employee ID employee control V, क्योंकि मैं उसका रेफरेंस ही चेंज कर रहा हूँ ना, ये इसका प्रॉब्लम था। एम्प्लॉय ID इक्वल टू मेरा जो एम्प्लॉय का जो ID था ना, आई कैसा था मेरा, आई बड़ा था ना, आई बड़ा, सॉरी, एम्प्लॉय ID यहाँ पे नेम और यहाँ पे नेम और यहाँ पे था COUNTRY कंट्री, कहाँ गया, कंट्रोल Z, COUNTRY कंट्री, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल S। ओके, नाउ इट विल वर्क परफेक्टली। अब क्या हो रहा था ना, वो गलती वो समझने है, वो उसका रेफरेंस ही चेंज कर दे रहा था। वी डोंट रिक्वायर दिस। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा ना, यहाँ पे मेरा आईडी और नेम आ रहा है, जब मैं क्लिक करूंगा इस पे, यू विल सी दैट ऊपर मेरा आईडी वगैरह आ गया, लेकिन अभी इसमें अब क्यों नहीं मिल रहा वो, $CTRL debugging is little interesting here। कंट्रोल C के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूंगा टेक्स्ट बॉक्स में ng bind नहीं लिखना, ng मॉडल लिखना, क्या कर रहा है भाई, कंट्रोल C। तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्स फील्ड होते हैं ना, उसमें हम लोगों का ng मॉडल लिखना होता है, याद रखना। जितने भी हमारे डिस्प्ले टैग होते हैं उसमें हमारा क्या आता है, ng bind, और जितने भी हमारे ये रहते हैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स रहते हैं उसमें हमारा क्या आता है, ng मॉडल। तो हम लोग अगर ऐसी छोटी छोटी गलती करेंगे तो गलतियां होंगी। हाँ, तो ये सारे हैं ना, इसमें ट्राई करना ना। ये देखो इंडिया आ गया, ये पूरा जो भी मैंने इसका क्लिक करूंगा ना, ये यहाँ पे आ गया मेरा।
ठीक है ना। तो लेकिन मैं कहाँ से शेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कोड, अब मैं जो पुराना वाला तरीका था ना, अब मैं वो यूज नहीं करूंगा कि एक जगह से दूसरा इवेंट एमिटर या फिर n% करके मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ, सर्विस की। सर्विस इज गोइंग टू शेयर विथ एवरीथिंग। सर फिर हम ऐसा करें क्या, अभी डायरेक्टिव तो निकाल देते हैं, निकाल ही दो डायरेक्टिव, बिकॉज है ना आई वाज रीडिंग दैट न्यू कांसेप्ट के हिसाब से डायरेक्टिव यूज ही नहीं करना, और सब कंपोनेंट बेस करते हैं और सर्विसेज में कोड लिखते प्रॉमिस के थ्रू, बस। डेटा जो डेस्टिनेशन हम सर्वर पे रख के, और अभी ये एडिट का नीचे से ऊपर आ गया, और पर्टिकुलर अभी है ना राउटिंग में इंजेक्ट करना, और पर्टिकुलर पेज पे सिर्फ उतना ही आना चाहिए। जब से मैंने सेट एडिट किया तो मेरा जहां पे भी ये यूज हो रहा है ना, क्या नाम है, राउटिंग मतलब जो ग्रिड का पेज है कंपोनेंट, उसकी वजह मेरा एडिट का पेज आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और ये इंजेक्ट कैसे होगा मेरा, ये कैसे होगा, ये राउटिंग के थ्रू होगा, और राउटिंग के थ्रू होने के पहले आप है ना सर्विस में वो प्रॉपर्टी सेट करके रखोगे जो हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीजें आपको अभी है ना धीरे धीरे करनी है, और घर से करके लेके आना एडिट। अब मैं अगर इसको सेव बोलूंगा तो सेव करने के लिए क्या होगा, अभी मैं सेव की फंक्शनैलिटी करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं 3 ही कॉलम यूज कर रहा हूँ, इसको मैं सेव बोलूंगा, तो ऐड एम्प्लॉय के ऊपर मेरे को सेव लिखना पड़ेगा। सर बटन भी चेंज हो सकते हैं, मतलब अभी जैसे हम लोगों ने एडिट पे क्लिक किया तो वहाँ पे वो बटन चेंज होके सेव का बटन आ जाए, मतलब अभी ऐड एम्प्लॉय आ रहा है। नहीं नीचे थोड़ी आएगा, अपन एम्प्लॉय का तो ग्रिड में दिखा रहे हैं ना, ऐड एम्प्लॉय की जे कोड आपको लिखना है ना, क्यों नहीं चेंज कर सकते, कुछ भी चेंज कर सकते हो। मतलब पॉसिबल है ना? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐड करना है तभी वो ऐड होगा, अभी हमको एडिट करना है तो फिर वो सेव। हम लोग वो भी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। VUTTON बटन, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका डिफॉल्ट, ये मैं सेव देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक और चीज लिखता हूँ, क्या कहते हैं उसको, ng-click ng-click, जो आपका क्वेश्चन है ना वो भी हम लोग देखते हैं पहले, लेकिन ये बनाते हैं सेव इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेव का फंक्शन कॉल कर लूंगा। अब ये सेव कहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को, पहले इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। this dot sav save equal to functn function, ओके। और फंक्शन में मेरे को क्या करना है, अपने को है ना एक सेव की लाइब्रेरी बनाना है, किसके अंदर, सेव एम्प्लॉय, एक ये फंक्शन बनाना पड़ेगा मेरे को, राइट। ये फंक्शन बनाना पड़ेगा ना मेरे को, किसके अंदर बनाना पड़ेगा ये सेव फंक्शन, लॉगिन सर्विस के अंदर। तो अभी मेरे को लॉगिन सर्विस के अंदर जब ये सेव फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल कॉपी Ctrl+C Ctrl+S, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेव लिखा है ना, वहां पे मैं क्या करूंगा, $ctrl.c, ओके, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक और चीज मेरे को करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मेनू कंपोनेंट में मेरे को क्या करना है कि अगर मेरे को ये सेव फंक्शनैलिटी बनाना है तो मैं सर्विसेज के अंदर जाऊंगा, राइट। मैं सर्विसेज के अंदर जाऊंगा और उसको बोलूंगा भाई कि तू मेरे को यहाँ पे सेव फंक्शनैलिटी बना के दे दे, this dot save, ओके, इक्वल टू functn फंक्शन, ओके। अब यहाँ पे मेरे को सेव फंक्शनैलिटी बनानी है, तो उसके लिए मेरे को अगर है ना यहाँ पे करना है ना, तो मेरे को एक और चीज करनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेव करने के लिए। जब मैंने यहाँ पे गेट डेटा किया था ना, तो उसका एक एरे बना था, ओके। तो मैंने क्या पूरा का पूरा गेट डेटा का पूरा ऑब्जेक्ट डेटा वहां पे ही पास कर दिया है, बट मेरे को अपने पास यहाँ पे तो रेफरेंस रखना पड़ेगा ना गेट डेटा का, ओके। तो मेरे को यहाँ पे रेफरेंस यूज करना है, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे मैं क्या ना दिस डॉट डेटा इक्वल टू एरे बना के रखूंगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़े से चेंजेस और कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अपने पास रेफरेंस रख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टीड ऑफ पासिंग देयर, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, then then, ओके, इफ यू आर सक्सेसफुल फंक्शन डेटा, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दिस डॉट डेटा,
दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। ओके, और एक और चीज इसमें लगेगी मेरे को बाइंड करने की, डॉट bind बाइंड, ठीक है ना, बाइंड करना जरूरी पड़ेगा, वरना ये जो बिकॉज दिस इज प्रॉमिस ने उसको अंदर का डेटा दिस मिलता नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को ये प्रोमिसेस मैंने बना के रखूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, और यहाँ पे मैं क्या पास करने वाला हूँ उसको, सॉरी यहाँ पे रिजॉल्व, कंट्रोल सी, प्रॉमिस में मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ उसको, रिजॉल्व, कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो डेटा था ना, ये मैं पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर ये मेरा फेल होता है तो मेरे को क्या करना है, फंक्शन, ओके, और इसके अंदर एरर आएगी, एरर, ठीक है, मेरा यहाँ पे एरर आया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिजॉल्व की जगह REJECT रिजेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न RETURN रिटर्न promises डॉट प्रॉमिस। ओके, ये मैंने रिटर्न कर दिया। अभी वहां का तो कोड वैसा का वैसा ही रहने वाला है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमको एक बेस स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। जब मैं सेव बोलूंगा, राइट, जब भी मैं यहाँ पे सेव बोलूंगा ना, तो इस डेटा डॉट डेटा के अंदर जाके, डेटा डॉट डेटा, क्योंकि वहां पे डेटा डॉट डेटा ही है ना, इसके अंदर जाके मेरे को क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पर्टिकुलर कौन सा डेटा, मैप। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक मैप फंक्शन, ठीक है ना। और मैप फंक्शन क्या करेगा, मेरे को है ना वो आईडी निकाल के देगा जो मेरे को है ना डेटा एडिट, मेरे को ना सारे यूनिक आईडी रिटर्न करेगा, RETURN रिटर्न, मेरा क्या था यहाँ पे ई आएगा और e.id, ठीक है ना। e.id से मेरे को क्या मिलेगा, आई कैपिटल आएगा, राइट, e.id। एक तरीका तो ये है कि मैंने सेव के लिए ना यहाँ पे ऐसा तरीका यूज करूं। एक और तरीका है जो ज्यादा इजी है, वेर ERR y ऑफ एरे। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, एरे एम्प्लॉय एरे, ठीक है ना। इस एम्प्लॉय एरे से मैं इंडेक्स ऑफ निकालूंगा, डॉट इंडेक्स ऑफ मेरा जो करंट में ये चल रहा है ना एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, उसका आईडी निकालूंगा, ठीक है ना। और इससे मेरे को क्या मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा मेरे को, ठीक है ना। अभी अब मैं इस इंडेक्स से क्या करूंगा, दिस डॉट डेटा का मेरे को इंडेक्स मिल गया, ओके। और मैं यहाँ पे बोलूंगा भैया मेरा जो इंडेक्स है उस पे जा, और डॉट आईडी इक्वल टू, तेरे को क्या करना है, आईडी तो हमेशा आईडी कॉमन ही रहेगा, कंट्रोल वी टर्मिनेट। मैं यहाँ पे नेम का एक और बना देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मेरे को यहाँ पे क्या करना है, नेम, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मेरा नेम मेरा चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको पूरा का पूरा रन करता हूँ यहाँ पे, एंड लेट्स सी कि मेरा क्या होता है। चाहिए तो एक डिबगर और लगाता हूँ, ठीक है ना। मैंने स्वप्निल को मैं चेंज कर रहा हूँ, ऊपर स्वप्निल है, स्वप्निल को मैं चेंज कर रहा हूँ स्वप्निल 21 से, ठीक है ना। लेट्स सी, जब मैं इसको सेव बोलूंगा तो नीचे सेव आ रहा है क्या, क्यों नहीं आया। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरे ये जो सेव डेटा के अंदर मेरा गया क्या, और वहां पे तो कोई एरर नहीं आ रही सोर्स। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ,
यहाँ पे और ये इतना ही कोड है ना, शुरू में आपको है ना ये डीबग करके देखना ही पड़ता है, ठीक है ना। एक बार में ऐसा आप लिख नहीं पाओगे। रीलोड सेव एम्प्लॉय, ओके। मैंने जैसे ही सेव एम्प्लॉय बोला, क्या है कंसोल में एरर क्या है? डेटा कैन नॉट, डेटा इज अनडिफाइंड। तो मेरा डेटा इज अनडिफाइंड कहाँ पे आ रहा है ये? दिस डॉट डेटा को मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, सॉरी, ठीक है ना। लेट्स सी वन मोर टाइम विल रन, तो हमको पता चलेगा कि ये कहाँ पे एरर आ रहा है। डीबगर, ओके। एम्प्लॉय डायरेक्टिव डॉट JS डेटा इज अनडिफाइंड। प्रॉमिस के अंदर ही तो उधर हमने लिखा है, और यहाँ से भी तो हम लोग प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहे हैं, राइट। दिस डॉट डेटा, कंसोल डॉट लॉग डेटा कैसे करते हैं? नहीं, और कौन से डायरेक्टिव में एरर दे रहा है वो? यहाँ पे ना, एम्प्लॉय डॉट डेटा यहाँ पे। तो मैं इसको डीबगर लगा देता हूँ, आएगा, इसके अंदर भी आएगा। वो प्रोमिसेस तब तक आएगा नहीं जब तक मेरा पहले ये आना चाहिए, उसके बाद ही रिजॉल्व होना चाहिए ना मेरा कंट्रोलर। ओके, ये लॉगिन सर्विस पे आया, लॉगिन सर्विस यहाँ पे आया। तो मेरा यहाँ पे डेटा में क्या आ रहा है? डेटा में मेरा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। वो मैंने इस डेटा को असाइन कर दिया, और मैंने यहाँ पे रिजॉल्व बोला, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला? रिजॉल्व बोला मैंने, RESOLV। क्यों भैया ये क्यों इशू दे रहा है? रिजॉल्व, इतने लॉगिन सर्विस में जाता हूँ, इसको मैं रिजॉल्व बोलता हूँ, ये डीबगर लगाता हूँ, डीबगर, ओके। और मेरा एक बार और डायरेक्टिव्स में भी हम लोग डीबगर लगाते हैं। यहाँ पे जो लिखा है ना लॉगिन डॉट डेटा, डायरेक्टिव सर्विस, एम्प्लॉय डायरेक्टिव था क्या वो? ये ना, यहाँ पे तो डिबग आना चाहिए ना, तो उसके पहले एरर ही नहीं देना चाहिए। अच्छा, मैं एक बार और इसकी हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ, वो हिस्ट्री क्लियर का इशू है, ओके। मैं अभी यहाँ पे जाऊंगा, रीलोड करूंगा, लॉगिन सर्विस, मेरा यहाँ पे है डेटा, डेटा के अंदर मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा डेटा, जब मेरा ये सक्सेस आया तो उसने इसको अनडिफाइंड ही पास कर दिया। रिजॉल्व को अगर मैं ऐसे भी दूं,
ठीक है ना, अभी मेरा मिल गया। ऊपर मेरा डेटा है ना, आएगा मैं फिर से रिलोड करता हूँ, आएगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा ओके, मेरा यहाँ से जाता हूँ, मैं जब यहाँ पे प्रॉमिस पे आया तो इसमें मेरा डेटा आ रहा है। मैं जब यहाँ से भेज रहा हूँ, अब मैं लॉगिन सर्विस डॉट गेट डेटा पे आया, इस डेटा पे मेरा ये वाला जो डेटा है प्रॉमिस, वो मेरा पूरा का पूरा अनडिफाइंड आ रहा है। अगर ये मेरा अनडिफाइंड आया तो फिर मेरा आगे बढ़ ही नहीं सकता ना। जब मैंने रिजॉल्व करके मैंने यहाँ से प्रॉमिस को रिजॉल्व किया, डेटा होगा क्या? नहीं, वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही अनडिफाइंड आ रहा है ना। 1 सेकेंड, आई विल पॉज दिस, अभी कर देता हूँ, ठीक है ना।